नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इसरो ने चंद्रयान 3 को ऊंचे मदार में ले जाने के लिए कार्रवाई की। हैदराबाद में दिलखराश हादसे के बाद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा, ड्राइवर हलाक। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के पेश नज़र हज हाउस नापली में TMFC चेयरमैन इम्तियाज इसहाक की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में गेस्ट लेक्चरर्स ने इनकी खदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना दिया। MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज मंगल के रोज़ MIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में अक़लियतों मुस्तक़िन में 1 लाख और 2 लाख के चेक से तक़सीम किए। इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा DMWO हैदराबाद मोहम्मद इलियास और इनके स्टाफ मेंबर्स, इस्तिफ़ादा कुनिंदगान, MIM के सीनियर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। चालीस लोगों का सैंक्शन और 52 का भी सैंक्शन होने वाला था, तो हमने वो 52 का रोका लिया। वो 52 के लोग जो DDs बनाकर दिए गए, उनके DDs उनको वापस दे देंगे और उनको 2 लाख की स्कीम खत्म हो गई, सबको 1 लाख मिलने वाले, तो उन लोगों को 1 लाख रुपये सैंक्शन करा दिया। जिसका सैंक्शन हो गया था, अगर से हम उनको कैंसिल करा दें ताकि इनको भी 100% सब्सिडी में दे होगा, तो क्योंकि इनका सैंक्शन हो गया, कैंसिल होने के बाद फिर उनको दोबारा उनको नहीं मिल सकता। तो इसलिए बहरहाल जो लोग का हमने सबमिट करके सैंक्शन दिया, उनको फिलहाल ये 20,000 रुपये का, 1 लाख वालों को 20,000 रुपये का नुकसान है, 2 लाख वालों को 40,000 का फायदा है, क्योंकि 2 लाख की स्कीम तो रही नहीं है, तो उनको 1,40,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले गवर्नमेंट के स्कीमात के अंदर जो हमारे बहनों को या हमारे भाइयों को जो 20,000 रुपये के हम जो मीडिया बने हैं, दूसरी इंशाल्लाह गवर्नमेंट स्कीम के अंदर उसका बजट करेंगे। ठीक है ना। हैदराबाद में गेस्ट लेक्चरर्स ने इनकी खदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना दिया। इन्होंने हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल करने पर जोर देते हुए नारेबाजी की और कहा कि इनकी खदमात को फौरी तौर पर बाकायदा बनाया जाए और इनको मुलाजिमत पर लिया जाए। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए थे। తీర్పు మేరకు ఇంటర్ బోర్డులో చేస్తున్నటువంటి గెస్ట్ లెక్చరర్లందరినీ కూడా కొనసాగించాలని పెద్ద ఎత్తున గెస్ట్ లెక్చరర్లంతా కూడా ఆందోళన బాట చేపట్టారు. వాళ్ళందరినీ కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే 1654 మంది గెస్ట్ లెక్చరర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. హైకోర్టు కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా ఏదైతే తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. పెద్ద ఎత్తున వీళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించేటువంటి అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో వీళ్ళందరూ కూడా అరెస్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से लापता 21 साल तालिब इल्म की लाश विशाखापट्टनम साहिल पर पाई गई। इसकी शिनाख्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के तालिब इल्म कार्तिक के तौर पर की गई है, जो बीटेक मैकेनिकल साले-सुबह में ज़ेर तालीम था और नलगुंडा जिले का साकिन था। वो 17 जुलाई से कैंपस से लापता हो गया था। हैदराबाद में दिलखराश हादसे के बाद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा, ड्राइवर हलाक। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ BN रेड्डी नगर चौक पर एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। मंगल के दिन सुबह की इब्तिदाई सातों में इब्राहिमपट्टनम से आने वाली एक एम्बुलेंस ने कंट्रोल खो दिया और BN रेड्डी नगर चौराहे के पास डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी ड्राइवर बेहोश हो गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस को आग लग गई और ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त महज के तौर पर की गई है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस ड्राइवर एक मरीज को सेहतयाबी के बाद इसके घर छोड़कर हैदराबाद वापस हो रहा था।
అంతానం కాలిపోతున్నా నాన్న ఈ అమ్మాయి ఇటు ఎట్లా కుద్దునా నేను లంజోడుకు అడుగు తీద్దాం మాకు ఇటు 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 పోతా లంజోడుకి నమ్మని దెంగ చూస్తున్నాం సార్ తెలవాలి మరి ఇట్లా చేస్తారు రోడ్ల మీద ఆగమానం చేస్తారు వ్యాన్ డ్రైవర్లు మొత్తం ఈ సుగ్రాంపట్ల దిగొస్తానే వచ్చినారా ఈ ఓవర్ इसरो ने चंद्रयान 3 को ऊंचे मदार में ले जाने के लिए कार्रवाई की। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने मंगल को कहा है कि इसके साइंसदानों ने चंद्रयान 3 को मजीद ऊंचे मदार में ले जाने के लिए रिमोट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक और तजुर्बा किया है। इसरो ने एक बयान में कहा, चंद्रयान 3 को बुलंद मदार में ले जाने की कोशिश ज़मीन के करीब तरीन मदार से थर्स्टर मोस्टर्स को फायर करने के ऑपरेशन को बेंगलुरु में इसरो सैटेलाइट टेलीमेट्री मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नेटवर्क ने कामयाबी से अंजाम दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल के रोज़ GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज से मुलाकात करते हुए हल्का नामपल्ली में पेंडिंग तरक्याती कामों के सिलसिले में बात की। इस मौके पर हल्का नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी मोहम्मद वसीम और खालिद मौजूद थे। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के पेश नज़र हज हाउस नामपल्ली में TMFC चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुस्तकीन में सिलाई मशीन तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के स्टाफ मेंबर्स के अलावा BRS पार्टी कायद अब्दुल बासित अतहरुल्लाह व दूसरे मौजूद थे। जाओ जी अभी कैंसिल करा के लेके कैंसिल करा चलो केक खा के भैया चलो केक खाओ हेलो हेलो वीडियो भाई इधर देखो पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर तेलंगाना में हर घर में हर गली में जो है हमारे हॉनरेबल IT मिनिस्टर जनाब KTR साहब का जन्मदिन बड़े जोश से मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जितना सोशल मीडिया पे KTR साहब का जो आज बर्थडे का जो विशेष चल रहे हैं, शायद ही किसी लीडर को इतनी पॉपुलरिटी नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान का लीडर आज जो है नौजवान समझिए या तो मास लीडर समझिए आप, और IT सेक्टर में जो है जो तरक्की आज हैदराबाद में हो रही है उसके जो है वजह है KTR साहब। तो KTR साहब को जो है ख़ासकर मेरी तरफ से दिल की मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि आपका जन्मदिन मुबारक हो आपको और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमेशा आपको जो है तरक्की दे। कि आज इस मौके पर जो है आपने जो एक स्लोगन दिया था गिफ्ट स्माइल के पेपर एड्स TV एड्स ना दें, जो भी हो सकता है वही पैसों से गरीबों की मदद करें, जो आपने कहा था उसी को हम अमल करते हुए आ रहे हैं। आज हमने जो है कुछ गरीब ख़वातीन को जो है स्विंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हम लोग गिफ्ट स्माइल की तरफ से।
तो हमने जो है हमेशा जो है आपके हुक्म को हमेशा जो है हम जो है एक्सेप्ट किए हैं। आप हमेशा जो है गरीब आवाम के लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए काम करते हैं। आप जैसा लीडर हमको होना चाहिए। हम बहुत एज ए TRS लीडर हम खुशकिस्मत हैं। तो मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके जन्मदिन के मौके पर जो है सारे तेलंगाना में जश्न मनाया जा रहा है। फिर एक बार विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे KTR साहब। एबिट्स इलाके में वाक़ कशिश शोरूम में पेश आए एक हादसे में फरीद नामी एक मजदूर की रूफ शीट्स ले जाने के दौरान रूफ शीट्स इसकी गर्दन पर गिरने से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक कल शाम के औकात में तेज़ बारिश के साथ गरज और चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल पर छत की चादरें शिफ्ट करने के दौरान रूफ शीट सीधे इत्तेफाक़ी तौर से सीधे फरीद की गर्दन पर गिरी, जिसके बाद फरीद मौके पर ही दम तोड़ गए। एबिट्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को उस्मानिया के मुर्दा खाना भिजवा दिया और शोरूम के मालिक और चश्मदीद गवाह से तफ्तीश शुरू कर दी। सिलसिले में वहां मौजूद दूसरे मजदूरों ने बात करते हुए वाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। नहीं करते बोले थे काम यहाँ पे पानी पड़ रहा नहीं करते, टीम नहीं चढ़ाते बोले थे, तो ज़बरदस्ती नहीं चढ़ा लो नहीं तो पैसे नहीं देते बोल के बोल रहे थे। कौन बोले? ये जो शोरूम जो है वाले उन्होंने अड्डे पे से आए वाले हैं 10 बजे। हमारे को वहाँ से 5 फ्लोर पे से उतारे हमने टीना, फिर यहाँ से 5 फ्लोर पे चढ़ाना है। बारिश गिरी तो नहीं होता बोला। मैंने 4 बार सेठ को लिए, सेठ ने नहीं माने बात, कुछ करोज बोल रहे काम। हमने वैसी ज़बरदस्ती करे 8 टीन ऊपर चढ़ा दिए। एक टीन में हुक में से निकल गया, वो नीचे बच्चा था गला कट गया उसका। ज़बरदस्ती काम करा ये सेठ ने, नहीं होता बोल रहे तो पानी में भीगते हुए काम करे हमने। कौन बोले? ये सेठ ने बोले, ये दुकान वाले सेठ। क्या नाम है दुकान का? कशिश ऊपर से टीन गिरा था। कितने लोगों को मार लगा? एक को एक लगा और एक जनों को देखा लोग उनका। क्या नाम था उनका? कौन सी कहाँ कर रहे थे आप काम? नहीं ये उनका नाम क्या है? क्या कर रहे हैं? हाँ 2 बजे से कर रहे हैं। डॉन हाई स्कूल मलकपेट में हफ्तेवारी रोबोटिक्स की क्लासेस प्रिंसिपल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम की निगरानी में चलाई जाती हैं। डॉन हाई स्कूल मलकपेट में हफ्तेवारी रोबोटिक स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, जिसमें बच्चों को रोबोटिक के बारे में तैयार किया जाता है, इसका इस्तेमाल के फ़ायदे और ये क्यों ज़रूरी है बताया जाता है। काबिल एसातिज़ा की निगरानी में क्लासेस होती हैं। इसकी निगरानी प्रिंसिपल फजलुर रहमान खुर्रम साहब करते हैं और बच्चों में ख़ुद एतमादी जहन साजी भी की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमान है। मैं डॉन हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। ताउस फाउंडेशन, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर खुर्रम सर, आरिफा मैडम, हमारे टीचर्स ट्रेनर्स का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि हमें ये रोबोटिक्स सीखने को मिला और हम इस मुकाम पर है। हमें बहुत खुशी है कि हमें इसे ये सीखने को मिला। और जैसे कि आप इस ज़माने में देख सकते हैं कि साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद उमर है और मैं डॉन हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। पिछले साल से हमारे पास स्कूल में रोबोटिक्स की क्लासेस जारी हो चुके थे। रोबोटिक्स क्लासेस में हम लोगों के पास सबसे पहला लेवल था जिसका नाम लेगो एजुकेशन ब्रिक्यू मोशन था, जिसके अंदर हम लोग नेचुरल चीज़ों के बारे में समझ रहे थे, नेचुरल फोर्सेस के बारे में। अब हम लोग दूसरे लेवल में आ चुके हैं स्पाइक प्राइम में, जिसके हम लोग कोडिंग के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में और भी मेहनत करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मैं तालिब इल्म डॉन हाई स्कूल का हूँ। तो पहले शुरुआत में हम लोग जो कर रहे थे ये ब्रिक्यू मोशन टाइम, हमने बहुत मुश्किलात पार किए। हम एक दूसरे को समझने नहीं लगे और हमें बोलने में डर होता था, लेकिन माशाल्लाह अब हम सब बोलने से नहीं डरते और हम सब माशाल्लाह अच्छा करें। थैंक यू। So we have introduced the robotics in our school, which has been implemented since the last 1 year. As we can see that the world is improving day by day. The technology is being upgrading. The occupations in different sectors of the company, we can see that the robots are taking over the work.
So somehow the robotic creation is done by the mankind. So that's a important branch in this era. So we, the Dawn School, have decided to keep our children updated as per the technology wise. So the students started with the level 1, where the students started learning the basic ideas of the robotics, also having the experiential learning where they will have the concepts of physics. Not only it's a separate branch for them, they are also learning their ideas and also the applications of forces, distance in the which is there in this subject. Now with this subject they are moving forward, and it was being carried out throughout the year last year, and now they have moved to the second level where they are having the application of the sensor motors, where they are also able to do the coding. Now why they achieved this level is because of their hard work and because of their interest. So I must appreciate the students' work, and also I'm really very glad and thankful to work with Dawn High School, because I have seen a very great change and impact on the students with this robotics classes which was initiated by TOS Foundation. And also I'm really very thankful to my principal, Janab Mohammed Fazlur Rahman Puram sir, who gave this opportunity to teach our children with the advanced knowledge. We can see that still there are so many schools where the students are not having such facilities, but Alhamdulillah, we are really very thankful to our management, ma'am, principals and the TOS Foundation, who is supporting us in each and every aspect to keep our students updated. And it's a really very great change and a drastic change we are noticing in our students. And Alhamdulillah, they are going to keep continuing the same work, and we'll see how they will go to the upper higher level more. And we are hoping to have good IDs from our school as well in future. Thank you. दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।